एक माता पिता के नाते अपने बच्चे को किसी मुश्किल भावना या दौर से गुजरते देखना शायद दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, चिंता होती है और कई बार बहुत अकेलापन भी महसूस हो सकता है। और जो सबसे बड़ा सवाल मन में घूमता है वो अक्सर यही होता है कि क्या ये बच्चे के बड़े होने का एक नॉर्मल हिस्सा है, एक दौर है जो गुजर जाएगा, या फिर ये किसी गहरी समस्या का संकेत है। ये एक बहुत ही आम और वाजिब सवाल है जिसका जवाब ढूंढना कई बार आसान नहीं होता। सच तो ये है कि सभी बच्चे कभी न कभी दुखी, परेशान या चिड़चिड़े होते ही हैं। ये उनके बड़े होने की पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब ये भावनाएं एक सामान्य दौर से आगे बढ़कर किसी गंभीर समस्या का इशारा कर रही हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक दौर है या कुछ और, मदद के लिए कब आगे बढ़ना चाहिए, एक सही प्रोफेशनल कैसे ढूंढें, थेरेपी में असल में होता क्या है, और सबसे ज़रूरी, बच्चे के इस सफ़र में एक पेरेंट के तौर पर हमारी भूमिका क्या हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये कैसे पहचानें कि अब मदद लेने का समय आ गया है। देखिए, एक सीधा सा नियम है। अगर बच्चे का व्यवहार कुछ हफ्तों से ज़्यादा समय तक एक जैसा बना हुआ है और इसका असर उसकी स्कूल लाइफ, घर या दोस्तों के साथ रिश्तों पर पड़ रहा है, तो फिर किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में सोचना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बच्चों की उम्र के हिसाब से ये संकेत काफ़ी अलग हो सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों में अक्सर बहुत ज़्यादा नखरे करना, डर लगना या बिना किसी मेडिकल वजह के बार बार पेट दर्द होने जैसी चीज़ें दिख सकती हैं। वहीं बड़े बच्चों और किशोरों में ये संकेत थोड़े अलग होते हैं। जैसे जिन चीज़ों में उन्हें पहले मज़ा आता था अब उनमें कोई दिलचस्पी न दिखाना, एनर्जी में कमी महसूस करना या दोस्तों से दूरी बना लेना। और हाँ, कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा खुद को लेकर कोई असुरक्षित व्यवहार कर रहा है या खुद को या किसी और को चोट पहुंचाने की बात करता है, तो ऐसे में फ़ौरन मदद लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ चिंताजनक संकेत दिखे हैं। अब अगला कदम क्या होगा? आइए देखते हैं कि मदद की तलाश कहाँ से शुरू की जा सकती है, क्योंकि सही दिशा में पहला कदम उठाना ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये प्रोसेस शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे हम छोटे छोटे आसान कदमों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बच्चे के डॉक्टर से बात करना एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसके बाद स्कूल में बात करना भी फायदेमंद है, क्योंकि टीचर्स अक्सर ऐसी चीज़ें नोटिस कर लेते हैं जो हम घर पर नहीं देख पाते। और हाँ, अपने भरोसेमंद दोस्तों या परिवार वालों से सलाह लेने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अच्छा, अब जब आपके पास कुछ नाम आ गए, तो सवाल उठता है कि भाई सही थेरेपिस्ट कैसे चुनें? यहाँ कुछ बातें ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना कि बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं, फिर उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना और थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च करना। लेकिन शायद सबसे ज़रूरी है अपने दिल की आवाज़ सुनना। याद रखिए, ये आपके और थेरेपिस्ट के बीच एक पार्टनरशिप की तरह है। चलिए अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसको लेकर कई लोगों के मन में थोड़ी घबराहट होती है। थेरेपी में असल में होता क्या है? आइए इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान करके समझते हैं और जानते हैं कि ये बच्चे के लिए एक सुरक्षित और मददगार जगह कैसे बन सकती है। एक बहुत ही आम और असरदार तरीका है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी सीबीटी। अब इसका आइडिया ना बहुत सीधा सा है। हमारे विचार, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो ये थेरेपी बच्चों को अपने नेगेटिव सोचने के तरीके को पहचानने और उसे बदलकर ज़्यादा पॉजिटिव और मददगार तरीके से सोचने में मदद करती है, ताकि वो मुश्किलों का बेहतर ढंग से सामना कर सकें। छोटे बच्चों के लिए कई बार बोलकर अपनी बात समझाना मुश्किल होता है और यहीं पर प्ले थेरेपी काम आती है। खेल एक तरह से बच्चों की अपनी जुबान होती है और इस थेरेपी में वो खिलौनों और खेल के जरिए अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं। इससे थेरेपिस्ट को उनकी दुनिया समझने और उन्हें सही राह दिखाने में मदद मिलती है। और कभी-कभी मामला सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार के आपस में बात करने के तरीकों का होता है। यहीं फैमिली थेरेपी एक अहम भूमिका निभाती है। ये पूरे परिवार को एक टीम की तरह साथ लाती है, ताकि सब मिलकर बात करने के बेहतर तरीके सीखें और एक दूसरे का सहारा बन सकें। इससे घर का माहौल सबके लिए बेहतर होता है।
पहले सेशन को लेकर तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसे आप एक जान पहचान वाला सेशन समझ सकते हैं। ये मुख्यतया एक दूसरे को जानने समझने का वक्त होता है। थेरेपिस्ट बच्चे और परिवार से बात करेगा, कुछ सवाल पूछेगा और ये समझाएगा कि आगे का सफर कैसा रहेगा। ये एक भरोसे का रिश्ता बनाने की दिशा में पहला कदम है। ये जो बात कही गई है, ये थेरेपी के मकसद को बहुत खूबसूरती से बताती है। थेरेपी का मतलब सिर्फ किसी समस्या को ठीक करना नहीं है। ये तो बच्चे को जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए एक अंदरूनी नक्शा और ज़रूरी हुनर देने जैसा है, जिससे वो भविष्य में और मजबूत बन सके। थेरेपी सिर्फ बच्चे और थेरेपिस्ट के बीच की बात नहीं है। माता-पिता के रूप में इस पूरे सफ़र में हर कोई एक बहुत ही ज़रूरी और सक्रिय हिस्सा होता है। आपकी भूमिका बहुत अहम है। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चा जितना छोटा होगा, थेरेपी में माता-पिता की भागीदारी उतनी ही ज़्यादा अहम हो जाती है। छोटे बच्चों के लिए कई बार तो माता-पिता भी सेशन का हिस्सा बनते हैं, नई-नई रणनीतियाँ सीखते हैं, जिन्हें वो घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि असली और लंबा चलने वाला बदलाव तभी आता है जब थेरेपी रूम के बाहर भी पूरा सपोर्ट मिले। तो आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो थेरेपी को सच में कामयाब बनाती हैं? असल में ये कई चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें माता-पिता की सक्रिय भागीदारी, घर पर सीखी गई बातों की प्रैक्टिस और थेरेपिस्ट के साथ एक खुली बातचीत शामिल है। लेकिन इन सब के दिल में जो एक चीज़ है, वो है बच्चे और थेरेपिस्ट के बीच का मजबूत, भरोसेमंद रिश्ता। ये सच में एक टीम वर्क है। और आखिर में शायद सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, अपने बच्चे के लिए मदद मांगना किसी भी तरह की नाकामी नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदार और प्यार करने वाले माता-पिता की सबसे बड़ी निशानी है। ये इस बात को स्वीकार करने की हिम्मत है कि आपको और आपके बच्चे को सहारे की ज़रूरत है। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिए, जब हम एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को शुरुआत में ही सहारा देते हैं, तो हम उनके आने वाले कल के लिए कितनी मजबूत और लचीली नींव तैयार कर रहे होते हैं। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।